कालिदास के ग्रंथों का सामान्य परिचय दीजिए। कालिदास कृत रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो हम आपको ले चलते हैं कालिदास की सभी रचनाएं, नाटक, महाकाव्य जो भी हैं उनके, ये सभी रचनाओं से परिचित करवाते हैं। तो पहली जो रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। तो प्रथम काव्य कृति जो कालिदास की है वो ऋतु संहार, जिसमें 157 श्लोक में पूर्ण है तथा 6 सर्गों में बटा हुआ है। यह खंड काव्य में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत इन सभी ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। इसलिए इसका नाम ऋतु संहारम है, क्योंकि इसमें ऋतुओं का वर्णन है। प्रकृति का वर्णन अति आह्लाद तथा हृदय आकर्षक किया गया है। विप्लव श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। इस काव्य में प्रकृति का मानव प्रकृति के साथ अति संश्लिष्ट चित्रण किया गया है। सभी ऋतुओं का एक एक सर्ग में संग्रहण करके अंत में मनोहर एवं रमणीय बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो जो इस महाकाव्य की ऋतु संहारम है, इसमें अंत में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जो संपूर्ण ग्रंथ का प्राण है। तो जो सबसे अच्छा जो आखिरी ये सर्ग है जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, वो इस सर्ग का प्राण माना जाता है। बसंत ऋतु का इतना आह्लादकारी वर्णन किया गया है, इतनी सरस और सुलझी हुई भाषा इसमें लिखी गई है कि शायद ही कहीं हो। अब देख लेते हैं दूसरा कुमार संभव। तो यह महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है? महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य यानी कि बड़ा काव्य। प्रथम संहारम है जो प्रथम काव्य कृति है, पहली बार लिखी गई है, लेकिन जो कुमार संभव है वो कालिदास का सबसे बड़ा काव्य है, पहला बड़ा काव्य है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 6 सर्ग हैं। तो 6 सर्ग वाला जो पहले लिखा गया था, 17 सर्ग वाला बाद में और बड़ा लिखा गया है, इसलिए प्रथम बड़ा महाकाव्य कालिदास का। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें उत्कृष्ट काव्य शैली के दर्शन होते हैं। इस काव्य का कार्यक्षेत्र हिमालय है। यह किस पर लिखा गया है? ये हिमालय कार्य क्षेत्र पर लिखा गया, जिसमें शिव पार्वती की विवाह, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति, तारकासुर का वध अत्यंत रमणीय शैली में चित्रित किया गया है। 17 सर्गों में 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित माने गए हैं। यह महाकाव्य कवि की शैली का रमणीयता का परिचायक है, जो कि कवि की कला की सुंदर सृष्टि है। अपने सुंदर भाव व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद विन्यास के कारण यह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है। कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभव में चारु रूप से प्रकट हुई है। कहीं बसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन किया गया है, कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार पा रहा है, कहीं प्रीतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त से दग्ध और संसार को सुन कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता है। अब तीसरा जो गीत काव्य है वो है मेघदूतम। यह कालिदास का ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है, श्रेष्ठ गीत काव्य है। तो जो मेघदूतम है संस्कृत साहित्य का एक श्रेष्ठ गीत काव्य है। इतना याद रखना कि ये संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ गीत काव्य वो महाकाव्य था। इसमें 130 श्लोकों में निबद्ध संपूर्ण काव्य पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में यह काव्य बटा हुआ है, जिसमें से कुबेर के शाप से निर्वासित विरह यक्ष की विरह पीड़ा का मार्मिक एवं हृदयग्राही वर्णन किया गया है। पूर्व मेघ में रामगिरी आश्रम से लेकर अलका तक के मार्ग की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। जो पूर्व मेघ का पार्ट है उसमें रामगिरी आश्रम से लेकर अलका तक मार्ग की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया। अब हम उत्तर मेघ की बात कर लेते हैं। उत्तर मेघ में मानव के हृदय की स्वाभाविक रमणीयता और भाव व्यक्ति का वर्णन है। वस्तुतः मेघदूतम कालिदास की सर्वोत्तम रचना है। इसमें कवि की प्रवृत्ति और काव्य की कला का मर्मज्ञता का स्पष्ट परिचय मिलता है। एक कुशल चित्रकार की भांति कवि ने अत्यंत अल्प शब्दों में रमणीय उदार भावों का चित्र बड़ी कुशलता के साथ सुंदर रूप से उतार दिया है। मेघदूतम में सर्वत्र विप्लव श्रृंगार का ही चित्रण हुआ है। विशेषकर उत्तर मेघ में यक्ष अपनी पत्नी की विरहावस्था का वर्णन जिन श्लोकों में करता है वे अत्यंत करुणा उत्पन्न करती हैं एवं मार्मिक हैं। मंदाक्रांता छंद में प्रणीत है, जो विरह की तीव्रतम अनुभूतियों का चित्रण करता है और हमें अनुभूति कराता है। जो चौथा मालविकाग्निमित्रम है, ये नाटक है। तो कालिदास का ये प्रथम नाटक है जो 5 अंकों में विभक्त है। जो नाटक होते हैं वो अंकों में होते हैं, जो काव्य होते हैं वो सर्गों में होते हैं, सर्गों बटे होते हैं। तो नाटक में जो ये मालविकाग्निमित्रम नाटक में रघुवंश के राजा अग्निमित्रम तथा मालविका नाम की विदर्भ राजकन्या की प्रेम कथा या प्रणय कथा है। यह नाट्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। नाटक के सभी पात्र, सारी घटनाएं एवं अवस्था एक ही उद्देश्य अग्निमित्र की प्रणय सिद्धि की पूर्ति में सहायक है। नाट्य में संवाद बड़ी प्रचुरता से रचे गए हैं। भाषा प्रसादपूर्ण और मनोहर है। चटकीले और चुभते उत्तर प्रत्युत्तर, सरस विनोद और सामयिक श्लेष उक्तियों से नाटक के संवादों में सजीवता आ गई है, किंतु रोचक होने पर भी कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण शक्ति तथा प्रस्फुटित नहीं हुई है। अब 5वां है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नाटक जो ऋग्वेद के
पुररवा पुररवा उर्वशी आख्यान को आधार बनाकर लिखा गया है। यह भी महानतम नाटक है। यह नाटक पार्थिव और स्वर्गीय दोनों प्रकार की घटनाओं पर आधारित है। इसी कारण इसे त्रोटक की संज्ञा दी गई। तो जो त्रोटक नाटक है वो विक्रमोर्वशीयम को कहा गया है। 5 अंकों में चंद्रवंशी राज पुररवा और उर्वशी के परस्पर प्रणय का अति रोचक वर्णन है। सर्वप्रथम राजा पुररवा उर्वशी नामक अप्सरा को केसी नामक राक्षस से छुड़ाता है और वहीं दोनों प्रणय में बंध जाते हैं। उर्वशी राजा के पास पहुंचती है, लेकिन सभी देवताओं के आदेश अनुसार उसे स्वर्ग में लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक में अभिनय के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पुरुषोत्तम के स्थान पर पुररवा उच्चारण हो जाने पर वह सांप की भागनी बनती है, लेकिन कुछ समय के लिए पुनः राजा पुररवा के पास जाती है। एक दिन बिहार के समय पुररवा के अन्यत्र देखने पर कार्तिकेय वन में प्रतिष्ठित होकर लता बन जाती है। पुररवा विरह पीड़ित होकर भटकता फिरता है। अंत में संगमनी मणि के स्पर्श से वह पुनः उर्वशी रूप में परिवर्तित हो जाती है। नाट्य कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नाटक है। कालिदास की कला में इसमें रमणीयतम प्रदर्शन है। अब छठवां नाटक कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नहीं अपितु विश्व साहित्य की सर्वथा अद्वितीय रचना है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की नाट्य कला का उत्कृष्टतम प्रदर्शन इसी नाटक में। कालिदास ने इस नाटक के अंतर्गत केवल नाट्य के तत्वों का चित्रण ही नहीं किया, अपितु अद्वितीय कथानक, महानतम चरित्र चित्रण, अनूठी संवाद योजना, संतुलित भाषा शैली, मनोहर वाक्य विन्यास, पांडित्यपूर्ण व्यंजना, व्यापार, हृदयग्राही प्रकृति चित्रण, अनूठी अलंकार योजना, पवित्र प्रणय बंधन, आह्लाद, भावाभिव्यंजकता तथा मधुरतम लालित्य योजना को भी प्रस्तुत किया है। श्रृंगार के संयोग एवं विप्लव दोनों ही पक्ष सहृदयों को हठात आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की भारतीय एवं पाश्चात्य सभी आलोचकों ने भूर भूर प्रशंसा की है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटककार कालिदास की श्रेष्ठ नाट्य रचना है। अब चलते हैं रघुवंशम पर। तो रघुवंशम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और इसी कारण भारतीय आलोचकों ने कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया। इसमें 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुवंशी राजाओं की कहानी है। रघुवंशम एक समय इतिवृत्तात्मक काव्य न होकर चरित्रों की चित्रशाला के समान प्रतीत होता था। समग्र काव्य में कालिदास की तुलिका रघु तथा राम के चरित्रों को संवारने में सर्वाधिक रमी है। रघुवंशम के पूर्वार्ध में रघु आदर्श चरित्र अत्यधिक उदात्त है तथा उत्तरार्ध में राम का। रघुवंशम के अनुशीलन से स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है। रघुवंशम के उत्तरार्ध में क्रमशः पतनोन्मुख राज चरित्रों का वर्णन है तथा अंत में अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण जीवन का अंत दिखाकर कवि ने इस कथन की पुष्टि कर दी।